हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्मा अकेडमी की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी वर्कबुक पे अच्छे से काम कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कार्यपत्रक 50 की। इसमें आपको यानी 3 से 4 कार्यपत्रक आपको मिलेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएँ, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। शुरुआत करते हैं। दक्षता, पूर्णांकों के जोड़ एवं घटाव को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने की समझ बना पाना, यानी अपने को संख्या रेखा पर कैसे इनको शो करना है। फर्स्ट है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए वह पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो यानी -10 से 3 अधिक है। यानी कितने से? -10 से। तो पहले 0 से यानी -10 पे आना है, यानी यहाँ, और इससे कितने अधिक है? 3 अधिक है। तो -10 और प्लस के 3 है, तो क्या करते हैं, -10 में प्लस के 3 करेंगे, 3 अधिक है, तो इसका उत्तर क्या आएगा? -7। तो इधर 3 चलना है, यानी यहाँ से 1 2 3, तो उत्तर आ जाएगा अपना -7। तो यहाँ हो जाएगा संख्या रेखा पर प्रदर्शित -7। नेक्स्ट है, -2 से 3 कम है। -2 से 3 कम है, -2 कहाँ है? तो -2 ये रहा यहाँ पे, और इससे 3 कम है। 3 कम का मतलब यानी -2 और -3, तो टोटल हो जाएगा -5। 3 कम है, 1 2 3, तो यहाँ से यहाँ संख्या रेखा पर यहाँ शो करना है। तो आपको इस तरीके से इसका एरो लगाना है। अगला है, -5 से 5 अधिक है। -5 से 5 अधिक है, तो सबसे पहले आप -5 पे चलो, यानी -5। अब यहाँ से 5 अधिक है, तो अधिक है तो इस साइड में चलेंगे। कौन सी साइड में? इस साइड में। 1 2 3 4 5, तो कहाँ पहुँच जाएंगे? 0 पे। तो ये हो जाएगा, जैसे -5 में से 5 क्या करोगे? प्लस करोगे, तो क्या आएगा उत्तर अपना? 0 आएगा। तो 0 पे पहुँच जाएंगे। नेक्स्ट है, संख्या रेखा का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित पूर्णांकों के जोड़ को प्रदर्शित कीजिए और मान बताइए। जैसे 9 में कितना प्लस करना है? -6 प्लस करने हैं। तो सबसे पहले आप 9 पे चले। अब इसमें से आपको -6 करने, जैसे -6 करेंगे कितना आएंगे? देखो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से अपन पहुँचेंगे यहाँ, तो उत्तर आ जाएगा अपना 3। नेक्स्ट है, -7 प्लस -3। अब इन दोनों को जोड़ना है, तो सबसे पहले अपन -3 पे चलो, यानी -3 ये रहा। अब -7 चलने हैं, तो -7 चलो, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से यानी यहाँ पे अपन चलेंगे तो आ जाएगा -10। नेक्स्ट है, -8 और +4। पहले सबसे पहले आप -8 पे चलो, तो ये रहा -8। अब +4 करने हैं, तो इधर चलो 1 2 3 4, यानी या फिर 4 में से 8 में से आप 4 घटा दो, उत्तर कितना आएगा? -4। अगला है -2। सबसे पहले आप -2 पे चलो, यानी -2 ये रहा। अब अपने को चलने +8, तो +8 कहाँ होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ हो गया। अब फिर यहाँ से -4 चलो, यानी यहाँ से 1 2 3 4, तो अपना उत्तर आ जाएगा। यानी एक बार तो अपन यहाँ से यहाँ गए और यहाँ से फिर वापस रिटर्न यहाँ पे आ गए, तो ये उत्तर हो जाएगा अपना। अगला है, दी गई आकृति में एक संख्या रेखा को दिखाया गया है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस संख्या रेखा को देखकर निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान लिखिए। जैसे यहाँ लिखा गया 0, A B C और D पे 4 प्लस के 8 लिखा गया है, तो यानी 2 4 6 8, और इस साइड में -2 -4 -6 -8। यदि बिंदु D पूर्णांक +8 है तो माइनस वाला बिंदु क्या होगा? अगर ये D पर 8 है तो इधर वाला बिंदु क्या होगा? तो -8 हो गया, यानी कौन सा बिंदु होगा? तो E होगा। तो यहाँ पर लिखा E। बिंदु A धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक, तो आपको बताना A कौन सा है? धनात्मक, प्लस की है तो धनात्मक हो जाएगा। बिंदु E और B और E के संगत पूर्णांक लिखिए। B और E के संगत हो, तो B कहाँ है? ये रहा B और E के संगत पूर्णांक। तो B का पूर्णांक क्या है? 4 है, और E का क्या है? -8 है। फिर है बिंदु G धनात्मक है, ऋणात्मक, तो G क्या है? ऋणात्मक बिंदु है। अगला कार्यपत्रक है 51, भाजकता के नियम की समझ बना पाना। भाजकता के नियम। 3 की भाजकता का क्या नियम होता है? जिस संख्या का योग 3 से भाज्य हो वह भाज्य है। 6 की भाजकता का नियम होता है जो संख्या 2 व 3 से भाज्य है। और 11 की भाजकता का नियम होता है जो संख्या के योग 11 से भाज्य हो। फिर अपने को हाँ ना में बताना है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 10 से विभाज्य है? हाँ या ना में उत्तर दीजिए। जैसे 200 है तो हाँ, 362 है, 962 है, नहीं, 100 है, हाँ, 1277 ना, 1800 हाँ, 100 हाँ,
45,200 हाँ, 33,506 नहीं, 83,450 हाँ। तो आपको हाँ नाम में उत्तर देना है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है, हाँ या ना में उत्तर देना है। 112 हाँ, 124 हाँ, 101 ना, 3518 हाँ, 4,816 हाँ, 1,081 नहीं, 42,791 नहीं, 54,322 हाँ, 68,340 हाँ। तो जहाँ जिसका भाग जा रहा है वो हाँ में है और जिसका नहीं जा रहा वो नहीं लिखना है। अगला है कौन सी संख्या 5 से विभाज्य है, हाँ नाम में उत्तर देना है। 810 है, 585 हाँ, 1001 नहीं है, 1952 नहीं है, 7,160 है, 1,050 है, 82,105 है, 73,470 है, 90,012 नहीं है। तो आपको क्या करना है, नहीं लगाना है। अगला है निम्न में से कथन सत्य है उसके सामने सही का निशान, जो कथन असत्य है उसके सामने गलत लगाना है। यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो वह 10 से विभाज्य होगी, यानी ये गलत है। यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो वह 9 से विभाज्य होगी, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो ये भी गलत है। यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो वह 2 और 4 से विभाज्य होगी, हाँ ये सही है। उसके बाद में नेक्स्ट है भाजकता के नियमों के आधार पर जांच करके बताएं। 200 जैसे 224 का दे रखा है, 2 का भाग जाता है, 4 का जाता है, 8 का जाता है, बाकी किसी का नहीं जाता। 325 में सिर्फ 5 का जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। फिर 429 में 3 का जाता है और 11 का जाता है। फिर है 441 में 3 का जाता है, 9 का जाता है। 705 में 3 का 5 का जाता है और किसी का नहीं जाता। अगला कार्यपत्रक है 52, भाज्य संख्याओं की समझ बना पाना। भाज्य संख्याओं पर गोल घेरा लगाएं, यानी जो भाज्य है, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, यानी जो संख्याएं भाज्य उन पे गोला लगाना है, बाकी पे नहीं लगाना। नेक्स्ट है नीचे लिखी संख्याएं कौन कौन सी संख्या से भाज्य है वो लिखना है। जैसे 10 है वो 1, 2, 5, 10 से भाज्य है। 16 1, 2, 4, 8, 16 से। 15 1, 3, 5, 15 से। 25 1, 5, 25 से है। 20 है 1, 2, 4, 5, 10, 20 से है। और 36 है 1, 2, 3, 4, 6, 9, 18 और 36 से। 18 को लिखना है 1, 2, 3, 6, 9, 18 से है। 24 को लिखना है 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24 से भाज्य है। अगला है नीचे दी गई संख्याओं में से उन संख्याओं पर गोला लगाइए जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, यानी 2 का पूरा पूरा भाग जाए उस पर लगाना है। जैसे 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, यानी जो संख्या यानी 1 को छोड़कर एक संख्या वो क्या है 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। अगला नीचे दी गई संख्याओं में उन संख्याओं पर गोला लगाइए जिनमें 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। जैसे 25 हो गया, 30, 35, 45, 50, 75, 95, 70, 55, 90, यानी इन संख्याओं में क्या है 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। अगला है नीचे दी गई रिक्त स्थानों में से ऐसा अंक लिखिए ताकि संख्या 3 से विभाज्य हो जाए। तो यहाँ जो संख्या है यहाँ पे 0 लिखेंगे तो 3 से विभाज्य हो जाएगी। यहाँ अपन 5 लिखेंगे तो ये 3 से विभाजित हो जाएगी। यहाँ 1 लिखेंगे 3 से विभाजित है और यहाँ 0 लिखेंगे तो 3 से विभाजित हो जाएगी। आई होप कि आपको तीनों कार्यपत्रक अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू।